हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 21 जुलाई 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, दिन सोमवार। एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जुलाई को दोपहर 12:13 पर होगा, जिसका समापन 21 जुलाई को सुबह 9:39 पर होगा। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र रोहिणी रात 9:07 तक, उसके उपरांत मृग शीर्षा नक्षत्र प्रारंभ होगा। वृद्धि योग शाम 6:38 तक, उसके बाद ध्रुव योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:56 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। चंद्रोदय 21 जुलाई को देर रात 1:56 पर तथा चंद्रास्त शाम 4:10 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से सुबह 5:08 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:07 से शाम 7:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल सुबह 7:36 से सुबह 9:15 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 10:54 से सुबह 12:33 तक रहेगा। सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात वृषभ राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत आषाढ़, पूर्णिमांत श्रावण रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु वर्षा रहेगी। सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। इसका अभिप्राय है कि सोमवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़े तो इस दिन दर्पण देखकर या दूध पीकर घर से निकलें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन रोहिणी व्रत तथा कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। आइए कामिका एकादशी के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। वे आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। कामिका या पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर कलावा बांधें। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिलता है। कामिका एकादशी पर पूजा के समय तिल के तेल से या घी का दीपक भगवान विष्णु को दिखाएं। ऐसा करने से पितृलोक में पितृ संतुष्ट होते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। कामिका एकादशी पर आप श्री कृष्ण की लीलाओं का पाठ करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको मोक्ष मिलता है। एकादशी के दिन तुलसी माता को दीपक दिखाएं। वे तुलसी का पूजन करें। ऐसा करने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन
माँ तुलसी का पूजन करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि एकादशी के दिन माँ तुलसी को जल अर्पित ना करें। इस दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत धारण करती हैं। एकादशी के दिन हल्दी मिलाकर जल का छिड़काव करें और स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का घर में वास होता है। साथ ही धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यदि जीवन में किसी प्रकार की धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं तो वह भी समाप्त होती हैं। कामिका एकादशी सावन की पहली एकादशी है। भगवान विष्णु के पूजन के साथ ही इस दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आरोग्य और धन वैभव की प्राप्ति होती है। यदि आप कैरियर और कारोबार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कामिका एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु को अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाएं और इसमें तुलसी के पत्ते शामिल करें। इस उपाय को करने से साधक को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान शिव व श्री हरि आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जय श्री हरि अवश्य लिखें।